मतलब होता है ना कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है लाइफ में। आ गई है मेरी दीदी, मेरी सुख दुख की साथी, मेरी जेठानी। फ्रेंड्स अब हम बटोना खोलेंगे। बटोना खोलेंगे। वाह। और ये पपड़ी मिली है आटे की जिसे आप खा सकते हो। तो एक पार्लर में गई थी, उनसे कुछ और हेयर कट मांगा था, उन्होंने कुछ और कर दिया था, तो तब से ये पूरा उड़ चुका है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय सिया राम आप सभी को। सो फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद, मतलब कम से कम 6 महीने बाद मैं डेली व्लॉग्स ला रही हूँ। पता नहीं क्या कहाँ गायब हो गई थी बीच में। मतलब होता है ना कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है लाइफ में। मतलब मेरा इंटरेस्ट हट गया था डेली ब्लॉग से, आप ये कह सकते हैं। तो अब मैं वापस से अपने रूटीन में आ गई हूँ। मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाऊं। तो आज संडे है और आज मुझे स्टोर रूम क्लीन करना था। तो स्टोर रूम का जितना भी सामान है मैंने सारा बाहर निकाल दिया। और जैसे ही सामान बाहर निकाला तो दीदी का फोन आ गया, मतलब मेरी जो जेठानी है बुआ सास की बहू की, अपन को सामने मतलब कॉलोनी में ही सामने हमको वहां पर जाना है। क्या कहते हैं, माता पूजन जो होता है ना, माता पूजन में जाना है। अब ना मैं नहाई थी ना मैं कुछ, तो मैंने जल्दी से सामान वहीं छोड़ा, पूरा वहीं छोड़ा, नहा कर आई हूँ, रेडी हो गई हूँ। और अभी आवाज आ रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फंक्शन। और गौरी मेरे लिए निकाली है चूड़ियाँ, क्योंकि अभी मैंने चूड़ियाँ नहीं डाली है। कौन सी निकाली? ये दोनों ग्रीन पहनी हो ना आप? बस अभी ये निकाल देना और बीच में एक कंगन निकाल देना। कंगन नहीं मिल रहा है मेरे को, रेड वाला। ये वाला कंगन पहन लो और ये वाली चूड़ी पहन लो। ठीक है चलो। रेडी हो गई हूँ और बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा जाने का। ये आ गई है मेरी दीदी, मेरी सुख दुख की साथी, मेरी जेठानी। चलो, मेरी सुख दुख की साथी है भी। हम दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। हम दोनों ही जा रहे हैं। फ्रेंड्स आ चुके हैं, माता पूजा से लौट के आ गए हैं। आपने क्लिप्स देखी? तो पहले तो बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब रत्ती भर भी मन नहीं था, बट फिर भी चले गए तो अच्छा ही लगा वहाँ पे। तो वहां से कुछ वो जो होता है ना, बटौना मिलता है, जैसे कि जो भी लेडीज जो शामिल होती हैं तो बटौना मिलता है ना। तो फ्रेंड्स अब हम बटोना खोलेंगे। बटौना खोलेंगे। वाह। जो गिली टॉफिन किसने रखी है यहाँ पे? दीदी बटोना में कटोरा मिला और ये पपड़ी मिली है आटे की जिसे आप खा सकते हो। नमकीन है कि फीकी? फीकी है। यहाँ पे अरौनी बनती है। अरौनी मतलब बिना नमक की। बिना नमक की बनती है। कटोरा भी मिल गया है, अच्छा है, बढ़िया है। माता पूजन से आने के बाद में सबसे पहले तो मैंने साड़ी चेंज की, क्योंकि आदत नहीं रही ना अब साड़ी वाड़ी ज़्यादा पहनने की, और ये जो फैला रहा है ना वो समेटने में लग गई। सो फ्रेंड्स, चेंज कर लिया है और कुर्ती में आ जाओ ना, साड़ी से मतलब साड़ी पहनने की हैबिट छूट चुकी होती है, तो फिर कुर्ती इतनी कंफर्टेबल लगती है ना कि अगर जब तक चेंज नहीं करो ना, अपने असली वाले रूप में नहीं आओ ना, तब तक अच्छा ही नहीं लगता है कुछ भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मुझे करना था स्टोर रूम साफ, जो मैं नहीं कर पाई क्योंकि माता पूजन में चले गए थे, तो सारा ऐसे ही कबाड़ा पड़ा हुआ है। और सबसे पहले तो मुझे क्या, बहुत सी वीडियोस ऐसे हैं जिसमें मैं टिप्स वगैरह बताती रहती हूँ, क्योंकि मुझे उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तो मैं बताती हूँ। बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी के पास में बालों की ग्रोथ को लेकर कोई टिप्स हो, ऐसे तो मतलब यूट्यूब पे मिल ही जाते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, बट जिसने आजमाया हो एंड जिसको सच में फायदा मिला हो उनकी बालों की ग्रोथ, क्योंकि मैं कितना भी कुछ कर लूँ मेरी बालों की ग्रोथ होती ही नहीं है। एंड ये जो
दिख रहा है ना ये उल्टे सीधे से बाल। तो एक पार्लर में गई थी, उनसे कुछ और हेयर कट मांगा था, उन्होंने कुछ और कर दिया था, तो तब से ये पूरा उड़ चुका है, इतना इतना उन्होंने उड़ा ही दिए थे मेरे बाल दोनों साइड से। तो इनका जो थिकनेस होती है ना वो भी नहीं रही है अब तो बिल्कुल भी। तो बालों की ग्रोथ जल्द से जल्द कैसे बढ़ाएं ये मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, जो आजमा चुके हैं जिन्हें सच में फायदा मिला हो। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि ये मेरे घर का कबाड़ पूरा स्टोर रूम का, ये गेहूं के जो ड्रम हैं वो भी खाली कर दिए हैं। इनको धोना रह गया है तो मैं दूसरे दिन धोऊंगी इनको। और ये जो कबाड़ है इसमें कुछ तो आधे से ज़्यादा सामान तो फेंकने का ही है, बेचने का है, आई मीन बेचना है कबाड़ी वाले को ये सब सारा कुछ। और अब मैं क्लीन करूँगी शाम के टाइम, क्योंकि अभी लंच का टाइम है तो अभी नहीं करूँगी। क्यों सर जी, मम्मा की बिल्कुल याद नहीं आती? घर वाली तो कौन सा गोलियां गई हो? घर पर हूँ लेकिन मैं माता पूजन में गई थी, पता है कुछ? माता पूजन? हाँ, यहाँ कॉलोनी में। नहीं मतलब ऐसी याद आनी चाहिए ना कि मतलब पूछना तो चाहिए कि दीदी मम्मा कहाँ है। दीदी से पूछा था मम्मा कहाँ है? नहीं पूछा था? मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि जहाँ पर वो गाने बज रहे हैं ना, फिर मुझे पता चल गया था कि मम्मा कोई से माता के मंदिर में गई है। ये मेरे हीरो का एक दांत टूट गया है। ये वाला दांत टूट चुका है मेरे हीरो का, है ना रानी? हाँ। अब दूसरा आएगा, रानी बड़ा हो रहा है मेरा। हाँ। इतना भी नहीं। इतना भी नहीं। चलो इसको टॉवल को सूखने डालो, ठीक है? ठीक है। मैं डालूंगा कैसे? इतना कचरा होता है। कचरा तो शाम को साफ होगा बेटा। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का व्लॉग और आज का दिन। हम वीमेंस को ना सभी जगह देखना रहता है, हर तरफ, मतलब हमें सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी है और अपना घर भी देखना है। तो ऐसा जो सिचुएशन मेरे साथ में हुई थी आज, जैसे कि मैंने प्लान किया था स्टोर रूम की सफाई करूँगी, फिर वो सडनली मुझे उस टाइम पे वो कैंसिल करना पड़ा, उसको वहीं छोड़कर मुझे वहाँ माता पूजन में जाना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है माता पूजन का फंक्शन शाम को तो हो नहीं सकता। फिर मैंने मेरे काम को शाम को इवनिंग में किया। आपके साथ में भी ऐसा होता है क्या? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।